अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। कल हम लोगों ने सीखा था कि फोटोशॉप में कुछ इस तरह के या फिर इस तरह के टाइटल्स आप लोग किस तरह से बना सकते हैं सिर्फ चंद क्लिक्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। फोटोशॉप के अंदर अपनी उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस लेयर के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों साथ जब देखें तो आपको अंदाजा होता जाए कि आखिरकार इसमें फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पे जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। सिंपल आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसके ऊपर अगर ब्रेवल एंड इनबॉक्स को लगाएंगे तो उससे आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा 3D बनेगा। अगर मैं ब्रेवल एंड इनबॉक्स को ऑन करता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अभी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो किस वजह से नहीं पड़ रहा? क्योंकि इसका कलर है थोड़ा सा ब्लैक। तो सबसे पहले हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर जो है मैं वाइट रख लेता हूँ या फिर रेड ही रख लेते हैं। ठीक है जी, रेड रखने के बाद अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाता हूँ और यहाँ से ब्रेवल एंड इनबॉक्स को ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक 3D सा इफेक्ट आ गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आया, इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स की हुई है। आप लोग यहाँ पर देखें तो कुछ यहाँ पर मैंने डेप्थ को बढ़ाया है, साइज को बढ़ाया है और सॉफ्टनेस को बढ़ाया है। इन्हें मैं डिफॉल्ट पर लेके जाता हूँ, सबसे पहले 0 पर बिल्कुल। और अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से इन ब्रेवल की जगह पर आउट ब्रेवल करता हूँ और यहाँ से अगर मैं डेप्थ को बढ़ाता हूँ और साइज वगैरह को भी बढ़ाता हूँ, तो ये जो है वो हमारे टेक्स्ट के बैक साइड के ऊपर इफेक्ट करेगा। टेक्स्ट के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बैक साइड के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, ज्यादातर जो यूज होता है वो इनर ब्रेवल जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो इसे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूं तो आप लोग देखें कि इसकी जो सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट में कुछ ऐसी आ रही हैं। बाकी अगर आप इसके अंदर मजीद इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं, आप इन 3 स्लाइडर्स को पहले मूव करके देखेंगे। जैसे मैं डेप्थ को बढ़ाता हूं, अभी इस पर कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं अब इसका साइज बढ़ाऊंगा तो अब इसमें फर्क आएगा, ये देखें जी। ठीक है, इसमें ये फर्क आ रहा है। अगर मैं इसे डाउन करता हूं तो जो लाइट वाला पार्ट ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ये देखें, यहाँ पर अभी लाइट है, ऊपर डार्क है। अगर मैं इसे अप करूंगा तो लाइट ऊपर चली जाएगी, डार्क नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये देखें, अभी इसके अंदर ना एक शार्प एज आपको नजर आ रहा होगा ये दरमियान में। अगर आप इसे सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सॉफ्टनेस के ऊपर क्लिक, इसे सॉफ्टनेस वाले को आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये देखें शार्प एजेस जो हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इनके साथ, इन ऑप्शंस के साथ आगे पीछे करके चेंज करके देख सकते हैं। उसके अलावा ये शेडिंग्स है। शेडिंग्स में क्या है जी, इसका जो ये शेड है ये भी ऊपर की तरफ है। अगर हम इसे घुमाएंगे तो ये साथ साथ ये भी साथ में घूमेगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये देखें। और इसकी शेडिंग की जो ओपेसिटी है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो सेंटर में डॉट है इसे आप इस तरह से आगे पीछे मूव करेंगे तो ये जो शेडिंग है वो कम और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। बाकी आप खुद अपने हिसाब से जितना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका टेक्स्ट जो है वो इन्हेंस होकर बाहर आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी जो है ना वो रेड कलर और डार्क रेड के अंदर शेड आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है? ये दो जो ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर रेड की जगह पर कोई पर्पल टाइप लेता हूँ, ठीक है, या फिर और यहाँ से पर्पल डार्कन की जगह पर मैं नॉर्मल करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे तो कि लाइट वाली जगह पर हाईलाइट्स में ये जो पर्पल कलर है वो यहाँ पर आ रहा है। ये एक ऑप्शन है। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रोक के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टेक्स्ट की साइड में एक बॉर्डर आ गया है। अब स्ट्रोक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसका जो कलर है वो मैं चाहे तो यहाँ से व्हाइट कर दूं, चाहे तो यहाँ से रेड ही रहने दूं, और चाहे मैं यहाँ से ग्रीन कर दूं। जो कलर आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। ज़्यादातर व्हाइट और येलो के अंदर जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा इनहेंस नज़र आता है। और यहाँ से आप लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, अभी ये आप देख रहे होंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो वैसे के वैसे ही है और उसकी साइडों पर बॉर्डर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट उतना ही रहे और उसका बॉर्डर जो है वो उसके अंदर आए, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं? आपने सिंपल ये पोजीशन में जाके इन साइड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखें आपका जो टेक्स्ट है वो उतना ही है और उसका बॉर्डर भी उसी के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे इफेक्ट दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे सेंटर वाला इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसके सिंपल से कुछ ऑप्शंस हैं। और अगर आप लोग चाहें तो ये जो बॉर्डर आपने दिया इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी देखें इसकी ओपेसिटी बहुत कम हो गई है। तो कहने का मकसद है कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जो आप कलर चाहें वो आप
यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसका अभी मैं स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूँ या रहने देते हैं और आगे चलते हैं इनर शैडो में। इनर शैडो के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर एक शैडो आएगा, अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे नहीं। बाहर वाली साइड पे अगर शैडो देना होगा वो ड्रॉप शैडो में जाएंगे, लेकिन हमने देना इनर, तो इनर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इससे अगर मैं यहाँ से डार्क कलर ले लेता हूँ तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या फर्क आया है। ये देखें, ये साइडों में जो आया है ना, ये शैडो है। ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से कुछ, और यहाँ से आप इसका डिस्टेंस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है। और चौक वगैरह को आप चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे ही आपको इनका इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। और यहाँ से मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा येलो टाइप में ही ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो हमारा अच्छा लगे देखने में, जो हम इसके ऊपर इफेक्ट लगा रहे हैं। और इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो जो इनर ग्लो है, इनर ग्लो में क्या है कि ये आपके टेक्स्ट के अंदर ना एक ग्लो इफेक्ट देगा, यानी कि चमकदार इफेक्ट देगा। समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट टाइप रखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर यहाँ से फुल वाइट कर रहा हूँ, और यहाँ से अब हम लोग इसका जो साइज है वो अगर बढ़ाएंगे तो ये देखें, ये एक इनर शैडो आ रहा है इसमें। ठीक है। और अगर आप सेंटर से देना चाहें तो सेंटर में दे सकते हैं इसे यहाँ से क्लिक करके, और अगर आप एजिस से देना चाहें तो एजिस से भी दे सकते हैं। कहने का मकसद है कि ये ग्लो वगैरह ये सारे इफेक्ट जब आपस में मिल के काम करते हैं तो फिर आपका जाकर एक खूबसूरत टेक्स्ट बनकर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब आप लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर चाहें तो ग्रेडियंट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मेरे पास कुछ ग्रेडियंट्स पड़े हुए हैं तो उनमें से कुछ ट्राई करते हैं। जैसे मैं ये वाला दे रहा हूँ या फिर ये वाला दे लेते हैं, कोई भी हम दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये ग्रेडियंट्स आप इस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। वो कैसे, इसके ऊपर आप क्लिक करें, सिंपल यहाँ पर अपनी मर्जी का कलर दें। जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है। और अगर यहाँ से मैं लाइट ब्लू यहाँ पर दूंगा तो ये और भी खूबसूरत एक टेक्स्ट बन जाएगा, जो कि काफी ज्यादा आप लोग देखते होंगे कि नात वगैरह के थंबनेल्स के अंदर लोग यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लोग इसका जो साइज़ वगैरह चेंज करके देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप जो लाइट वाला इफेक्ट है, लाइट का एंगल चेंज करके देख सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शन होते हैं जिन्हें आप चेंज कर करके अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हैं। और ये चीज़ आप ये टेंशन ना लें कि आपको हर बार ये काम करना पड़ेगा, नहीं। आपने एक बार ये सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद आप अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर, और थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आप उस टेक्स्ट को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे पैटर्न ओवरले के अंदर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट के अंदर देखा होगा कि कुछ इफेक्ट्स उसके अंदर ऐड किए होते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं इसकी जो ओवरले को, इसका नॉर्मल साइज को थोड़ा सा कम करूं तो अब आप लोगों को बैकग्राउंड में जो है ना ये जो इफेक्ट है ना हमारा वाटर वाला, ये शो हो रहा होगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूं तो आपको ये देखें कुछ ऐसा इफेक्ट है, और अगर मैं इसके ऊपर पैटर्न को अप्लाई करता हूं तो कुछ ऐसा इफेक्ट है। बाकी इसके अंदर आप अपनी मर्जी के भी जो पैटर्न्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इसके प्री मेड है, तो वो कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप लोगों ने पैटर्न किस तरह से इसके अंदर ऐड करने हैं, जो कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। देखिए, ये मैंने इसके डिफ़ॉल्ट यूज़ किया तो कितना अच्छा इफेक्ट बन रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं इसकी जो ओपेसिटी है इसे मैं फुली कर लेता हूँ। ठीक है। उसके अलावा आप इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज करके देख सकते हैं। डिफरेंट तरह के आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद पैटर्न ओवरले हो गया। ड्रॉप शैडो में क्या है जी, ड्रॉप शैडो के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे अब हम लोग शैडो देंगे। जैसे मैं यहाँ से डिस्टेंस इसका बढ़ाता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि हमारा शैडो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और अगर इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये इस तरह का है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कलर का आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ आपने उसी कलर में इसका जो शैडो देना है। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लू कलर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से उसने रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से मैं ब्लू कलर लेता हूँ। ठीक है। और उसका जो है डार्क वाला जो है ना वो ले लेता हूँ। और यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी को फुल नहीं रखना, कभी भी ओपेसिटी को कम रखेंगे और डिस्टेंस को भी कम रखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर बन जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ड्रॉप शैडो अगर मैं नहीं रखता तो कुछ ऐसा है, और ड्रॉप शैडो ऐड करने के बाद कुछ ऐसा है। अब फर्ज करें मैंने ये एक टेम्पलेट बना लिया, अब मैं इसे किसी भी प्रोजेक्ट में दोबारा से यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिख लेना है। मैं लिखता हूँ जी ब्लू के नाम से, इसे सेव कर लेता हूँ, ओके किया। और इसे मैं यहाँ से अगर कैंसिल भी कर देता हूँ ना तो आप लोग देखें अभी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है।
और अगर इसे मैं यहाँ से ब्लैक भी कर दूं अब, और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके, ठीक है, स्टाइल्स में जाके ये ब्लू है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा वो ब्लू वाला इफेक्ट लग जाता है। अगर रेड वाला मैंने जो 4 बना के रखे हुए हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। जब आप लोग चाहें अपने किसी भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ दूसरे किसी टेक्स्ट के ऊपर तो मैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपल ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके मैंने यहाँ से मैंने अप्लाई करना है तो वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं है कि ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में काम करेगा, या आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाकर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना और इफेक्ट लगा देने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अब आप में से अक्सर लोगों ने डाउनलोड करके इसे देखा होगा। अगर डाउनलोड करके भी देखा है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।